हम गृहिणियों का पूरा दिन घर गृहस्थी संभालने में निकल जाता है। घर के डेली वाले काम का तो हम रूटीन बना लेते हैं, पर इन रूटीन काम के साथ ही कभी कभी कुछ घर में नए काम निकल आते हैं। अगर हम प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट फॉलो करें तो हम अपने डेली के काम के साथ कुछ नए काम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें प्रोडक्टिव भी होना पड़ेगा, साथ में मल्टीटास्किंग, ताकि एक साथ हम कई चीज़ों को मैनेज कर सकें। हम सभी को अपने पूरे दिन का थोड़ा सा शेड्यूल बना के रखना चाहिए। कुछ मॉर्निंग रूटीन में चीज़ें कर ली, कुछ आफ्टरनून में और कुछ शाम में। इस रूटीन के साथ अगर हम चलते हैं तो हमारे दिन के छोटे बड़े सारे काम हो जाते हैं और हमें थकावट भी नहीं होती, क्योंकि बीच बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। पर वहीं पर अगर घर में पेरेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं तो कई बार उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता, और ऐसे में कई बार हमने जो सोचा होता वो चीज़ें नहीं हो पाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब हमारे पेरेंट्स कहीं बिज़ी हों या बच्चे सो रहे हैं, स्कूल गए हैं, तो उस टाइम पर हमें फिर अपने कुछ पेंडिंग वाले काम कर लेने चाहिए। मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो बेटी के स्कूल जाने के बाद या दोपहर में जब स्कूल से आने के बाद लंच करके जब मैं उसे सुला देती हूँ, तो मुझे 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे का कभी कभी टाइम मिल पाता है। डिपेंड करता है वो कितने घंटे की नैप ले रही है। मॉर्निंग का मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। बहुत ही रेयर होता है कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ। तो आज भी मेरा वैसा ही दिन था। तो अभी दोपहर के बाद का टाइम है और यहाँ पर लंच के बर्तन वगैरह क्लीन करके रख दिए हैं। बाहर कपड़े सूखने के लिए डाले थे तो उनको भी दूसरे साइड से पलट दिया और बेटी को सुला दिया था। तो अब थोड़ा सा टाइम मिला था, तो ये मलाई 2-3 दिन से बनाने को रखी थी, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घी बनाने में टाइम लगता है और अगर सही तरीका ना पता हो तब तो और ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं कई सालों से घर पर ही घी बना रही हूँ। पहले मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं था तो हैंड विस्कर से बना लेती थी, पर अब हैंड ब्लेंडर होने की वजह से जो मेरा काम आधे घंटे का होता था वो 10 मिनट में हो जाता है। हम होम मेकर्स को थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें परचेज़ कर सकें, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उससे हमें आगे फ्यूचर में टाइम और एफर्ट दोनों को सेव करने में हेल्प मिले। जब भी मुझे घी बनाना होता है तो थोड़ा सा दही लगाकर मैं मॉर्निंग में रख देती हूँ। इससे मलाई जो है बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाती है। इससे बटर बहुत अच्छे से निकल आता है और उसके बाद बटर को निकालने के लिए मैं थोड़ा सा आइस क्यूब और ठंडे पानी का यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से जो बटर है ना उसको वॉश करते भी बन जाता है और बटर बिल्कुल भी बाकी बर्तन में नहीं चिपकता है। तो यहाँ पर मैं 2-3 पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो भी मलाई की स्मेल हो, खट्टापन हो, वो निकल जाए। और बटर जो है काफ़ी क्लीन और साफ़ इससे घी बनता है। जब भी मुझे मलाई से घी बनाना होता है तो उस दिन थोड़ा-सा मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ कंटिन्यू किचन में रहना पड़ता है और इसी के साथ काफ़ी सारे बर्तन भी मेसी हो जाते हैं। पर अब मैं एक ऐसे बर्तन में रखती हूँ जिसमें काफ़ी सारी मलाई इकट्ठा हो जाती है और उसी में बटर निकाल लेती हूँ, फिर डायरेक्ट वॉश करके कढ़ाई में ही बना लेती हूँ, तो थोड़े से बर्तन कम लगते हैं। तो घी बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला था और ऐसे में अगर किचन से हम कहीं दूर चले जाते हैं तो घी बहुत जल्दी जल जाता है। तो जब तक घी बनेगा तब तक मैंने सोचा कि फटाफट कुछ दूसरे काम कर लेती हूँ, जो कि थोड़े बहुत पेंडिंग थे, और कुछ काम जो कि शाम के लिए करने थे। तो शाम में डिनर में आज भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, पर इस तरह से धोकर मैं डब्बे में रख देती हूँ। पर आजकल मौसम ऐसा है ना, तो फ्रिज के अंदर काफ़ी मॉइस्चर रहता है और काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ जो हैं वो गीली-गीली सी रहती हैं। तो भिंडी अगर ऐसे ही बना लेते हैं तो काफ़ी चिपचिपाहट होती है। तो थोड़ा-सा मैंने कॉटन के कपड़े में उसे फैला दिया है और ये हांडी में दही जमाती हूँ, और थोड़ा-सा मैंने जामुन के लिए रख दिया था कि फिर से जमाऊँगी। पर कई दिनों का जब दही हो जाता है तो थोड़ी-सी स्मेल चेंज हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा कि इसे भी धोकर रख देती हूँ और नया दही लाऊँगी, तब फिर से दही जमाना स्टार्ट करूँगी। तो साथ-साथ में चलाए जा रही थी और ब्लेंडर को मैंने थोड़ा-सा गरम घी में ऐसे घुमा दिया, तो जो भी एक्स्ट्रा था वो घी निकल गया और फिर बाकी के जो बर्तन निकले थे उन्हें मैंने धोकर रख दिया। और मिट्टी वाले बर्तन या कांच के बर्तनों को हमेशा अलग से धोती हूँ, ताकि बाकी बर्तन के साथ मिक्स ना हो और टूटने का डर ना रहे। इसमें जब भी मैं दही जमाती हूँ तो हमेशा इसे मैं नींबू और नमक से साफ़ करती हूँ। नमक से काफ़ी अच्छे से स्क्रबिंग हो जाता है, जिससे कि जो भी इसके अंदर मलाई या दही लगा होता है वो निकल जाता है और नींबू से स्मेल भी निकल जाती है और नींबू से एक नई फ्रेशनेस भी आ जाती है और इससे कोई फंगस भी नहीं लगता है। मिट्टी के बर्तन को हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, पर बारिश के मौसम में धूप नहीं निकलती है, तब हम इसे गैस पे गर्म कर सकते हैं। तो मैं इसे एक कपड़े से अच्छे से वाइप कर देती हूँ, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए, और उसके बाद फिर मैं गैस पे थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर देती हूँ। इससे ये मिट्टी का बर्तन जल्दी सूख जाता है और किसी भी तरह का मॉइस्चर या फंगस नहीं लगता है। आप लोग भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है।
और साथ-साथ में मैं मलाई वाला भी काम कर रही थी ताकि धीरे-धीरे घी बनता रहे। जब धीरे घी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा घी निकलता है। अगर बहुत जल्दबाज़ी करते हैं तो कई बार घी जल जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उनको वॉश करके रख दिया था और बेटी का लंच बॉक्स वग़ैरह भी, क्योंकि अच्छे से सूख जाता है तो फिर स्मेल वग़ैरह नहीं आती, और जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे उन्हें भी क्लीन कर दिया। तो इस तरह से मैं एक काम के साथ कई सारे काम कर लेती हूँ। वहीं पे अगर घी को मैं थोड़ा-सा तेज़ कर देती तो शायद बाकी के काम करना मुश्किल हो जाता। तो जितनी देर घी बन रहा है उतनी देर में मेरे छोटे-बड़े काफ़ी सारे काम हो जाएँगे। और थोड़ी-सी भिंडी भी सूख गई थी, हल्का-सा कपड़े से वाइप कर दिया था, तो सोचा फटाफट इसे भी काट लेती हूँ ताकि रात में जब डिनर बनाऊँगी तो थोड़ा और भी टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर घी भी बनकर अच्छे से तैयार हो गया है और अब मैं इसे स्ट्रेन करके रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए, तो फिर इसे वापस से जिसमें घी रखती हूँ उन बर्नियों में रख दूँगी। तो नीचे काफ़ी सारी मलाई निकली है। काफ़ी लोग इस मलाई का यूज़ करते हैं पर मैं इसे नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी कड़वी लगती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैट भी होता है। और इस टाइम मेरी बेटी सोकर उठ गई थी तो अब मुझे थोड़ा-सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ फिर थोड़ा-सा बैठना पड़ता है। तो फटाफट मैंने भिंडी की सब्ज़ी जो कट करके रखी थी और घी वगैरह को ढक कर रख दिया था, और फिर मैं उसके साथ थोड़ा-सा बाहर आ गई थी कपड़े उठाने। अंदर जब घी बना रही थी तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा किचन के अंदर उमस हो रही थी, और बाहर आकर देखा तो थोड़े से क्लाउड भी दिख रहे थे, क्योंकि ऋषिकेश में ऐसा होता है कि कभी भी बारिश हो जाती है। तो मैंने सोचा फटाफट कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह धोई थी और ऐसे में कई बार बारिश स्टार्ट हो जाती है और कपड़े नहीं उठा पाते, और ऐसा कुछ मैं कर ही रही थी तब तक थोड़ी बहुत बारिश हो भी गई। तो फटाफट इस स्टैंड को अंदर रखा और फिर आप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी और सामने जो क्लाउड थे ना वो बिल्कुल गायब हो गए। बारिश हो रही थी तो फिर थोड़ा-सा मैं अंदर आ गई, आसवी के साथ बैठ के थोड़ा-सा टीवी देखा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा-सा स्क्रीन टाइम चाहिए होता है और मैं उसे टीवी दिखाती हूँ, फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं देती। और आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो बच्चे को बिज़ी रखती हूँ फ़ोन में। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, और जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो उस टाइम या तो बेटी स्कूल गई होती या फिर वो सो रही होती, या कभी-कभी मेरा थोड़ा-सा साथ देती है, तब भी अगर कुछ ज़रूरी लगता है तो फिर मैं शूट कर लेती हूँ। तो दूध वगैरह उसको पिला दिया था और उसके बाद अब बारी थी कुछ होमवर्क कराने की। तो अभी मेरी बेटी यूकेजी में है, पर उसका सिलेबस मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है और अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ थोड़ा लगना पड़ता है। अभी थोड़ा-सा उसकी राइटिंग पे ध्यान देना होता है, क्योंकि स्मॉल लेटर में सारी चीज़ें वो लिखने लगी है, लेकिन लाइन में कभी ऊपर-नीचे हो जाता है और कई बार बच्चे इतना सारा कुछ एक साथ नहीं समझ पाते हैं। तो अभी उसे मैथ्स में होमवर्क मिला है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग्स, तो बस मुझे वही कराना था। बच्चे स्कूल में करते हैं तो थोड़ी-सी राइटिंग बड़ी और थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करते हैं। घर में थोड़ा-सा हम लोग टाइम देकर थोड़ा और अच्छी राइटिंग करा सकते हैं। तो इस तरह से मैं उसे 1 घंटा शाम के टाइम दे देती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ डिनर थोड़ा जल्दी बना लूँ। हस्बैंड 9 बजे तक आते हैं तो फिर उनके आने से पहले आधा घंटा पहले मैं थोड़ा-सा रिवीज़न करा देती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा बहुत इसका स्कूल का जो काम है वो मैं देख लेती हूँ। और उसके बाद फिर अभी 6:30 बज गए थे, थोड़ा-सा मौसम साफ़ दिख रहा था, बारिश कम हो गई थी तो बाहर आ गए थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा वॉक कर लेती हूँ और ये वहाँ पे साइकिल चला लेती है। दिन में आधा 1 घंटे का टाइम तो मुझे इसे बिल्कुल अकेले वाला देना पड़ता है, जिसमें मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो कभी वॉक वगैरह करा देती हूँ या कभी कुछ क्राफ्टिंग वाफ्टिंग करने का इसका मन होता है तो फिर वो करा देती हूँ। तो अभी मैं दिया बाती कर रही थी, तब तक इसने कुछ अपना एक्टिविटी स्टार्ट किया। ऐसे भी करें अभी बहुत सुंदर बना दूंगी। कैसा बना दोगी? बहुत सुंदर जैसा आप बनाते हो स्कूल जाने के बाद? तो अब थोड़ा बहुत मैं आशवी को बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें बिखराए उसको प्रॉपर वापस से उस जगह पे रख दे। तो मैंने उसको यही बोला कि आपका सामान बिखरा हुआ है, तो उसने बोला कि मैं अभी बहुत सुंदर बना दूँगी, जैसे आप मेरे स्कूल जाने के बाद घर को सुंदर बना देते हो। तो मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, इसके आने के बाद एक बार इसको घर ज़रूर दिखाती हूँ कि देखो आशवी घर कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी घर बिगड़ जाता है। पर बच्चों को थोड़ा एहसास दिलाना ज़रूरी है कि घर में साफ़ सफाई चीज़ें वापस अपनी जगह पर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कराती तो नहीं हूँ पर उसे थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। तो फिर आ गई थी डिनर बनाने के लिए, तो सब्ज़ी कट की रखी थी, तो सब्ज़ी को मैंने थोड़ा-सा हल्का सा भिंडी को फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद ये वाला मैं मसाला बना रही हूँ, ड्राई मसाला। तो कभी-कभी प्याज वाली भिंडी खाने का मन नहीं करता है तो मैं इस तरह की भिंडी बना लेती हूँ। ये भिंडी थोड़ी इंस्टेंट वाली होती हैं और काफ़ी टेस्टी और चटपटी लगती हैं। तो मैंने थोड़ा-सा भिंडी को हल्का सा सौते कर लिया और उसके बाद जो ड्राई मसाला बनाया था
उसे मैंने डाल दिया है तेल में और थोड़ा-सा ही भूनेंगे, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हल्का-सा मैंने इसमें खट्टेपन के लिए थोड़ा-सा टमाटर को ग्रेट करके डाल दिया है और उसके बाद हल्दी, नमक। और अब हम भिंडियों को इनमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए खुला इसे पकाएंगे ताकि भिंडी थोड़ी कच्ची ना लगे, क्योंकि ये भिंडी फ्राइड है तो बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा अगर हम हल्का-सा कढ़ाई में खुला पकाएंगे तो जो भी इसके अंदर चिपचिपाहट होती है ना, वो निकल जाती। तो ये सुबह के टाइम कभी-कभी मैं बनाती हूँ जब मुझे ब्रेकफ़ास्ट में बनाना होता है या टिफ़िन देना होता है। तो आज शाम में बनाया था तो इसके साथ रोटी बनाई थी। हस्बैंड के आने के बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था और उसके बाद फिर डिनर करने चली गई थी और अभी 10 बज रहा है। डिनर हो गया था और आसवी को सुला दिया है और अभी किचन का सारा काम ऐसे ही पड़ा था। तो जब खाना बनाती हूँ थोड़ा-थोड़ा किचन साफ़ कर लेती हूँ, तो गैस स्टोव के पास चीज़ें तो नहीं बिखरी रहती है, पर सिंक में काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और आजकल बारिश में जो स्पंज वाला स्क्रब होता है ना, ये जल्दी सूखता नहीं है, तो मैंने ये वाला स्क्रब यूज़ किया है। इससे काफ़ी अच्छे से बर्तन क्लीन हो जाते हैं। तो बर्तन क्लीन हो गए थे और सबसे लास्ट में कढ़ाई तवा को धो रही हूँ, क्योंकि ये आयरन के बर्तन थोड़ा टाइम लगता है। कढ़ाई तवा को साफ़ करने के लिए मैं सैंडिंग पेपर का यूज़ करती हूँ और उससे कढ़ाई काफ़ी अच्छे से चमक जाती है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद थोड़ा-सा वाइप करके मैं इन्हें तुरंत गर्म कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ऐसा मौसम है कि तुरंत मॉइस्चर होता है और जंग लग जाती है। तो अगर आपके पास कास्ट आयरन के या नॉर्मल आयरन के बर्तन हैं तो आप लोग ज़रूर हल्का-सा इन्हें गर्म कर दीजिए और आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा ऑयल भी लगा सकते हैं, पर मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ क्योंकि काफ़ी ग्रीज़ी हो जाते हैं और जब दोबारा यूज़ करना होता है तो बिना वॉश किए फिर हम इनमें कुछ बना नहीं सकते। उसके बाद गैस स्टोव और थोड़ा-सा आस-पास में ऑयल के छींटे चली जाती हैं तो वॉल को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और काउंटर टॉप पे रखी हुई जो चीज़ें ईज़ी हटाई जा सकती हैं उन्हें हटाकर क्लीन कर लेती हूँ। और ये इसमें मुझे 10 मिनट का टाइम लगता है। 20 मिनट में मेरे बर्तन हो जाते हैं और 10 मिनट में मैं किचन का जितना भी स्लैब के ऊपर सामान होता है उसको वापस से उसकी जगह रख के और फिर थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन है, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं सोकर उठती हूँ तो सबसे पहले किचन ही आना होता है, चाहे पानी पीने के लिए या फिर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब किचन साफ़ मिलता है तो मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि चलो किचन अच्छे से साफ़ है और कुछ करना नहीं, सीधे अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो ये हैबिट आप लोग अपने अंदर ज़रूर रखिए। अगर आपके घर में मेड आती है तो आप बर्तनों को छोड़ सकते हैं और उनके अंदर जो भी जूठा है वो आप निकाल दीजिए। उसके बाद बाकी आप किचन स्लैब को, गैस स्टोव को ज़रूर क्लीन करिए। इससे घर का वास्तु भी ठीक रहता है और घर के अंदर पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। और नीचे थोड़ा बहुत जब खाना बनता है, चीज़ें साफ़ सफाई होती है तो कुछ ना कुछ गिरता है। तो रात में मम्मी बोलती है कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैंने झाड़ू तो नहीं लगाया, पर थोड़ा-सा मॉप से ही जो थोड़ा बहुत बड़ा-बड़ा कूड़ा होता है ना, उसे साफ़ करके पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद जो किचन के कपड़े होते हैं उन्हें मैं सोक कर देती हूँ और फिर मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ ब्रेकफास्ट के बर्तनों के साथ। और यहीं पे थोड़ा-सा आज डिश वॉश भी ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने उसे भी रिफ़िल कर दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हर टाइम पड़ती है। थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर में कपड़ों को भिगो देती हूँ तो जो भी दाग या ऑयल लगा होता है वो निकल जाता है। उसके बाद मुझे सिंक क्लीन करना था और टैप को, तो ये रात में और अच्छे से क्लीन करती हूँ। बाकी तो जितनी बार बर्तन धोती हूँ थोड़ा बहुत तो क्लीन ही करती हूँ। तो ये कुछ ऐसी हैबिट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं करना और अब मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से इरिटेशन नहीं होता है, क्योंकि इनके जो रिज़ल्ट होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। इसकी वजह से घर काफ़ी अच्छा लगता है, किचन में काम करने में मन लगता है और घर के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। कई बार मैंने भी सोचा कि मुझे हाउस हेल्प हायर करना चाहिए, लेकिन सुबह हस्बैंड 7:30 बजे तक चले जाते हैं तो 7:15 बजे तक उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है और ऐसे में अगर बर्तन पड़े रहेंगे तो बिल्कुल भी किचन में मन नहीं लगेगा। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद में ही मोटिवेशन फ़ील होता है। और मुझे लगता है जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और कभी-कभी वो छुट्टी कर देते हैं या नहीं आ पाते किसी रीज़न से, फिर जब खुद से काम करना पड़ता है तो मन में बहुत नेगेटिविटी आती है और हम कई बार उन लोगों पे गुस्सा भी करते हैं कि क्यों छुट्टी कर दिया। इससे बेटर है कि जितना काम हम खुद कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा किचन काफ़ी अच्छे से सुबह के लिए रेडी हो गया था और यहीं पे थोड़ा-सा 2-4 मिनट का टाइम देकर जो भी सुबह की प्रिपरेशन करनी होती है वो भी कर लेती हूँ। कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ सिंपल सा ही बनेगा, कुछ ऐसा सोक नहीं करना है, तो शायद मैं लौकी की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी या रोटी। तो फिर आज कोई वैसी तैयारी नहीं की है, पर थोड़ा-सा अपने लिए मैं ड्राई फ्रूट्स भिगो देती हूँ और आजकल मैं जीरा और मेथी वाला पानी पी रही हूँ, सौंफ वाला, तो उसे भी शाम को भिगो देती हूँ। और ये रूटीन कई बार मेरा बीच में ब्रेक हो जाता है, जैसे मैं घर चली जाती हूँ या थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर थोड़ा-सा इश्यूज़ हो जाते हैं। घर से वापस आने के बाद से मैंने फिर से ये स्टार्ट किया और अभी यही रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, तो अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ है।
आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आप लोगों में से अगर कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक गृहिणी हूँ और मैं भी अपना घर संभालती हूँ। मैं किस तरह से संभालती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।